ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में जी मैं आपको लिए चलूँगी पेरिस, क्योंकि कुछ महीनों पहले हम गए थे पेरिस। इट्स अ सेकेंड ट्रिप ऑफ रायन टू पेरिस, और मेरी यही दिल में दुआ थी कि खुदा इस दफ़ा जब रायन जाए तो वो ठीक रहे, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो गया था, फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा वो लंदन से बाहर गया था, इंग्लैंड से बाहर गया था, और वो वहाँ जाके बहुत बीमार हुआ। फिर उसके बाद वो पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान जाके भी वो बहुत बीमार हो गया था। पर जब इस दफ़ा गया है तो वो बहुत बहुत अच्छा रहा था। और ये है जी रायन के चाचू और शहरी के दोस्त, हमें सी ऑफ करने के लिए आए थे। दैट्स सो नाइस ऑफ हिम। तो हमसे जो पहले एक ट्रेन थी वो आधा घंटा पहले जो ट्रेन थी वो कैंसिल हो चुकी थी, जिसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा था। बट थैंक गॉड कि हमारी जो ट्रेन थी वो टाइम पे थी। और रायन को बिज़ी रखने के लिए हर चीज़ मैंने अपने साथ रखी थी। बबल्स, इस जो ये खाता है। रायन इस दफ़ा सफ़र में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, आते हुए भी जाते हुए भी। लेकिन हम लोग उतना ही एग्जॉस्ट हो गए थे। इट्स नॉट ईजी टू ट्रैवल विद किड्स, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों को लेके कहीं जाओ ही ना। आई नो उनके लिए सब चीज़ें बहुत नई हैं, एंड दे ह्यूमन टू। उनका भी दिल, ऑफ कोर्स वो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन उनका भी दिल है कि वो ट्रैवल करें, नई जगहों पे जाएं। बस इस चीज़ को सोच के जो है हम चले जाते हैं। और मेन हमारा पेरिस जाने का ये था कि रायन के जो कज़न्स हैं उनकी बर्थडे थी, हमें वहाँ पे जाना तो पहले था, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से हमें थोड़ा डिले किया, और फिर हम फाइनल जो है जी पेरिस के लिए चल पड़े। और ये जो सैंडविच है इट वाज सो यमी, चीज़ी, और चिकन जो इसमें था बहुत ही लाइट, बट इट वाज डिलीशियस, बहुत मज़े का था। तो जी यहाँ पे हम पहुँच गए हैं पेरिस, और शहरी के दोस्त जो हैं वो हमें लेने के लिए आए थे। और यहाँ पे ओलंपिक्स, खैर अब तो हो रहा है ओलंपिक्स, उस टाइम पे होने वाला था, कुछ महीने थे। तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी। और अब मेन चीज़ ये कि लंदन में तो हमें टिकट्स लेने की ज़रूरत नहीं। आप बैंक कार्ड या जो है ओस्टर कार्ड टैप करो, चले जाओ। लेकिन यहाँ पे यू हैव टू बाय टिकट अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है तो। सो लंदन इज़ अपरेटेड देन पेरिस। और रायन वॉज सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी। जब लड़के इकट्ठे हो जाएं, यू नो व्हाट हैपन। और यही कुछ था, एज यू कैन सी they were just running, jumping and playing all day. थकते नहीं हैं ये लोग। और रायन भी सेम। रायन was so happy with them, and मुझे था कि शायद इनकी लड़ाइयाँ भी हुई हैं इनकी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, but I'm happy। और इनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, और खुदा करे ऐसा ही रहे, मिलते रहेंगे तो एक दूसरे को जानते रहेंगे। और मेरी अम्मी कहते हैं कि जहाँ पे भी आप जाओ, किसी नए चर्च में जाओ, तो आपको वहाँ पे 3 विशेज़ ज़रूर करनी चाहिए। तो मैंने वहाँ पे की, और खुदा करे वो कबूल हो जाए। बाकी बात यह है, ईमान से आप कुछ भी मांगो आपको मिल जाता है। तो बात सिर्फ ईमान की है, और आप कितना टाइम खुदा को देते हैं। दैट्स योर रिलेशन विद गॉड। बाकी भाई आई एम नॉट गोना गिव यू एनी लेक्चर ऑन दिस, बट इट वाज अ चैपल, बहुत अच्छा था। और रायन अपनी चंदा मामा के साथ चंदा डाल रहा है वहाँ पे, एंड दैट्स सो क्यूट। जी कुछ दिनों के बाद फिर आ गया दिन बर्थडे का। और जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें करके मैंने और शैरी ने, हम लोगों ने डेकोरेशन की। और यहाँ पे लाइव बारबेक्यू था। यहाँ के समोसे बड़े मज़े के थे, सो डिलीशियस। और केक भी जो होममेड केक था, जिधर से उन्होंने डिलीवर कराया था, इतना मज़े का केक था, मैं क्या बताऊँ। और फर्स्ट टाइम मैंने खाया था पनीर। इससे पहले मैं हमेशा पनीर को बस ऐਵੇਂ ही समझती थी, मैं मुंह इसको लगाना पसंद ही नहीं करती थी। पर जब मैंने ये वाला पनीर खाया, ओ माय गॉड, इट वाज सो डिलीशियस। सो इट वाज अ वेरी गुड डे, बहुत मज़ा आया था। बिज़ी बहुत था, और गर्मी, जिन दिनों में हम पेरिस गए थे उन दिनों में मौसम इतना अच्छा था। ओवरऑल पूरा वीक मौसम अच्छा। जब हम वापस आने लगे तब वहाँ उस टाइम पे क्लाउडी हो गया था।
बाद फिर डांस आती है जी, फिर बारी आती है डांस की। और मोस्टली हमारी पार्टीज़ में तो डांस के बगैर तो पार्टी कंप्लीट होती नहीं है। बट इट वाज नाइस। और मोस्टली यहाँ पे पंजाबी थे, इंडियन पंजाबी थे। पाकिस्तानी पंजाबी और इंडियन पंजाबी बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क होता है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे इनकी इंडियंस पंजाबी की पंजाबी बहुत अच्छी लगती है। हमारी तो उस तरह से प्योर है नहीं है, क्योंकि हमारी थोड़ी बहुत उर्दू मिक्स होती है, पंजाबी मिक्स होती है। और यहाँ पे जी मैं हील पहन के डांस कर रही हूँ। आई कुडंट इमेजिन, जब वीडियो बना के देख रही मतलब वीडियो भी वॉइस ओवर करते देख रही, तो आई वाज सो सरप्राइज लाइक आई कैन डू डांस विद हील्स, सो दैट्स समथिंग नाइस। और गिद्दा मुझे करना बहुत पसंद है, लेकिन प्रॉपर मुझे आता नहीं है। पर आई थिंक मुझे इस चीज़ को सीखना चाहिए यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब पे तो हर चीज़ अब अवेलेबल है, आप कुछ भी चाहो आप कर सकते हो। ये गिद्दा डांस भी बहुत अच्छा है। इसका अपना एक चार्म है, इसकी अपनी एक वाइब है। बेशक दूसरे डांस भी हैं, बट ये जो एक है इसकी अपनी एक वाइब आती है। सो यू कांट जस्ट मिस दैट। नेक्स्ट डे जी फिर हम लोग आउटिंग के लिए गए थे। वेदर बहुत अच्छा था, जैसा होना चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब ब्रायन गया था तब वो पूरा वीक ही बीमार रहा, तो हार्डली हम रात को एक दफ़ा जा सके घूमने। लेकिन इस दफ़ा तो सोचा था काफ़ी जगहों पे जाने का, लेकिन ऑफ कोर्स बच्चों के मूड पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, फिर आप अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। तो जी ये जो अगर आप लोगों ने जॉन विक 4 देखी है तो आपको इन स्टेयर्स का पता होगा, जहाँ उसकी लास्ट जो एक लड़ाई होती है, फ़ाइट जो उसकी होती है, तो जी ये वो जगह है जहाँ पे उसकी फ़ाइट हुई होती है। तो दैट वाज नाइस समथिंग। तो और यहाँ पे पहले मैंने सोचा कि ये लॉक लूँ या ना लूँ, शहरी तो खैर नहीं चल, देन आई थॉट लाइक वी शुड डू समथिंग डिफरेंट। कहीं आप बाहर आए, उधर का अगर कुछ ट्रेडिशन है तो उसको चलो लेट्स डू इट। तो फिर जी फाइनली मैंने सोचा कि चलो हम भी ताला लगा सकते हैं। चर्च जाने जब मैं और शहरी फर्स्ट टाइम गए थे तब हम चर्च के अंदर गए थे, लेकिन इतनी गर्मी थी और क्यों इतनी ज़्यादा थी, मेरे में तो हिम्मत नहीं थी कि मैं रायन को लेके जाऊं। तो फिर मैंने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम सही, जब दोबारा आएंगे रायन थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, फिर उसको थोड़ा पता भी होगा कि ये हम यहाँ पे गए थे। तो फिर मैंने इस चीज़ को रहने दिया, क्योंकि पेरिस कौन सा हम आखिरी दफ़ा गए हैं कि इसके बाद नहीं जाना, उसकी फुफ्फू वहाँ रहती है, आना जाना तो लगा रहेगा। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं नेक्स्ट टाइम सही। और ये चीज़ें बहुत बहुत क्यूट थी, बहुत अच्छी थी, पर मैंने सोचा नहीं अभी नहीं ले सकते, इतना खर्चा भी नहीं करना। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे ऑलरेडी एक शूटिंग हो रही थी, कोई आई थिंक कोरियन थे जापानी आई डोंट नो, बट यहाँ पे हो रही थी। यहाँ पे भी हम थोड़ी देर रुके, क्योंकि रायन कुछ टाइम के बाद इरिटेट होना शुरू हो जाता है। तो फिर हमने सोचा बस जल्दी जल्दी कुछ पिक्चर्स लें, करें और फिर जाएं। फिर हमने यहाँ से जो था हमने बस ली, क्योंकि ट्रेन का सफ़र थोड़ा ज़्यादा था, कुछ जगहों पे लिफ्ट नहीं होती है यहाँ पे, तो फिर उठाना पड़े से बेहतर हमने सोचा कि चलो हम बस पे ट्रैवल कर लेते हैं, इस तरह से हम पेरिस की गलियाँ भी देख लेंगे। और जब मैं बस में अचानक मेरी इस कॉफ़ी शॉप पे नज़र पड़ी, और दिस वाज लिटरली समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे उनकी इवन जो क्रॉकरी मग जो थे वो भी वुडन के थे, उनके टेबल चेयर एवरीथिंग वाज मेड इन वुडन। तो फाइनली फिर जी हम यहाँ पहुँच गए आईफल टावर, जहाँ दुनिया भर के लोग इसको देखने के लिए आते हैं। हम भी वहाँ पे पहुँच गए इसको दोबारा देखने के लिए। जितनी भी मेरा पिक्चर से दिल नहीं भरता, आई डोंट नो व्हाई, जितनी भी हो वो कम है, बिकॉज आई वांटेड टू मेक मेमोरीज, क्योंकि बाद में यही रह जाती है, वही आप देख के आप अपनी याद जो है वो ताज़ा कर लेते हैं। और ये जो एक चीज़ थी इट वाज सो डिफरेंट, सो अमेजिंग। मैंने यहाँ पे देखा कि लड़की डोनेशन ले रही थी, जो आप जितनी पिक्चर्स क्लिक करो और अपनी मर्जी कितने मर्जी पैसे दे रहे, ये कोई फिक्स प्राइस नहीं थी। तो इट वाज सो नाइस, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। शेरी के साथ थी, फिर मैंने रायन के साथ भी एक पिक्चर ली। चलो इन पिक्चर्स को मैं फ्रेम करवा के रखूँगी हमेशा के लिए। इट वॉज समथिंग डिफरेंट। वहाँ पे और भी फ़ोटोग्राफ़र थे, उनसे भी मैंने वैसे पिक्चर ली। एंड तक शेरी को मनू के मैंने लिखवाया नहीं, आई वॉन्टेड टू डू दैट।
मेरी भी जिस चीज़ पे सुई अटक जाए ना तो फिर मैं वो कर ही लेती हूँ। बट दीज आर द पिक्चर्स वॉज रियली नाइस, और एक मेमोरी जो है वो हमारी बन गई, जो कि बहुत अच्छी मेमोरी है। फिर हम करते कराते हमें इतना टाइम हो गया कि हम लोग पहुँचे थे 9 बजे, नहीं 9 बजे निकले हम, 7 साढ़े 7 थे, लेकिन पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी टाइम हो गया। तो जी ये है फॉर जो एक रूफ है वहाँ पे, ये उधर का है व्यू। और फाइनली तो था ब्रांच हो गया था। हैप्पी बर्थडे कल मैं चीटिंग की थी मोनोपोली। हैप्पी बर्थडे कਦੋਂ तेरा? मेरा 6 जुलाई ਨੂੰ। मैं भी गाने डांस रही मैं बैंक कर हेलो ਇਹ ਮਾਮਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੱਕ जी हम एक यहाँ पे टर्किश रेस्टोरेंट में गए थे। शहरी के जो दोस्त हैं उन्होंने हम सबको डिनर दिया था, और मैंने कहा चलो पेरिस का भी टर्किश ट्राई करके देखते हैं यहाँ का, क्योंकि लंदन का तो मुझे बहुत पसंद है। नो डाउट यहाँ का भी बहुत अच्छा था, बट आई वाज सरप्राइज्ड विद द नाइफ्स। मुझे इनकी जो नाइफ है वो थोड़ी डिफरेंट लगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी नहीं मिलती है। Altri साहब giving a nice and delicious and wonderful dinner. Thank you very much भाईजान। थैंक यू अतरिश, बहुत मजा आया यार। बहुत मजे का वाकई। थैंक यू फॉर हैविंग अस। नहीं क्रेडिट दीदी ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਚੂਜ਼ अच्छा ਕ੍ਰੈਡਿਟ दीदी थैंक यू, बाय बाय। Are you sleeping? यहाँ पे जी हमारे घर को हो रही है वापसी। हम स्टेशन की तरफ जा रहे थे। हमने पूरा वीक कुछ भी नहीं किया, लेकिन थक हम इतना गए हैं जैसे पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ के वापस आ रहे हैं। इंसान को सुस्ती भी थका देती है, और यही कुछ हमारे साथ हुआ था। पर हम लोगों का बहुत अच्छा वीक रहा पेरिस में अपने घर वालों के साथ। और डायन को यहाँ पे इतनी कोशिश की कि वो सो जाए, उसको नींद भी बहुत आई थी, लेकिन उसने भी कहा भाई मुझे सुला, मैं सो गया तो फिर मुझे कहना। वो इसने इस ट्रेन को, यूरो स्टार को, तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों को बहुत सारा ख्याल रखें। जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।